प्यारे बालकों, आज मैं आपको संस्कृत भाषा में अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने इस बोर्ड को लाइन खींच करके एक कॉपी का पन्ना जैसा बना दिया। जैसा कि छोटी क्लासों में हम लाइन छोड़ करके लिखने की कहते हैं, लेकिन प्रार्थना पत्र में कभी भी लाइन नहीं छोड़ी जाती, थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है। इस प्रकार से मैं आपको ये प्रार्थना पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे को यहाँ से चालू करते हैं। हम तो यहाँ लिखते हैं संस्कृत भाषा में सेवायाम, ये इसको हलंत कर देना, सेवायाम, यहाँ अल्प विराम लगा देना और फिर इस जगह को खाली छोड़ देना और यहाँ से फिर शुरू करना। यहाँ से क्योंकि अपने पास एक काफ़ी लंबा पन्ना है तो अपन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपके पास पन्ने में जगह कम रहेगी, इसलिए यहाँ से छोड़ करके थोड़ा सा यहाँ से ही कर देना। श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदयाः, प्रधानाध्यापक महोदयाः, और यहाँ आप ये भी लगा सकते हैं और अल्प विराम भी लगा सकते हैं। तो ये चूँकि उनको संबोधित करते हुए अपन कर रहे हैं तो ये संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। राजकीय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, राजकीय उच्च प्राथमिक, यदि आप वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में पढ़ते हैं तो राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय लिखना पड़ेगा, और प्रवेशिका विद्यालय में है तो राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय लिखना पड़ेगा। अब चूंकि ये अपने पास जगह है, मेरे पास पर्याप्त जगह है, यदि आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप राज के ऊपर बिंदी यहाँ बिंदी लगा दो, उच्च के ऊपर यहाँ ऊ के बिंदी लगा दो, प्राथ के ऊपर बिंदी लगा दो, लेकिन यहाँ संस्कृत लिखना नहीं भूलें। संस्कृत, और ये जगह नहीं है तो आप वी के बिंदी भी लगा सकते हो, और जगह है मेरे पास तो विद्यालय, विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय। चूँकि ये बड़नगर तो नगरम आएगा यहाँ, बड़नगरम और जयपुरम। तो ये आपको बता दिया कि ये यहाँ तक, ये यहाँ, और ये तीसरी लाइन में आएगा वो स्थान जहाँ पर है। हाँ, और उसके बाद में यहाँ चूँकि हम हिंदी वाली प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें मतलब हम यहाँ विषय वगैरह नहीं लिखते हैं, क्योंकि छोटी क्लास में उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संस्कृत में अपन लिख रहे हैं विषय है। रुग्णाव काशार्थम, रुग्णावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है।
इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे महोदय, महोदया, क्योंकि हम सम्मानित व्यक्ति को बहुवचनांत ही बोलते हैं। तो इस प्रकार महोदया। अब यहाँ लिखेंगे उपर्यु आदो कैर उपयुक्त विषय, ये लाइन बिल्कुल खाली छोड़ दोगे। या अंतर्गत नम्र निवेदनम अस्ति अस्ति। अब ये यहाँ से ये जगह खाली छोड़ करके और यहाँ से अभी आपके चाहे एक लाइन में आए, दो लाइन में आए, कैसे भी आए, क्योंकि मेरे पास तो पर्याप्त जगह है। यत अद्य दिवसे अहम ज्वर रोगेण पीड़ितः अस्मि। अहम विद्यालये आगंतुम न समर्थ है। अतः भवन्तः माम दिन द्वयस्य, यदि 3 दिन की आवश्यकता है तो त्रयस्य लिख देना। अवकाशम प्रदन्तु। अतः भवन्तः माम दिनद्वयस्य अवकाशम प्रदन्तु। अब यहाँ ये जगह ये देख लो लगभग इतनी कि ये इधर भी जगह रह जाए। भवताम आज्ञाकारी शिष्य बालिका होगी तो भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या। ये तो लड़का, लड़के के लिए है, ये तो लड़का लगाए ये तो। और लड़की हो तो वो इस प्रकार से, ये वैसे लिख रहा हूँ, वैसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़की होगी तो वो ये लाइन लिखेगी, ये नहीं। भवताम आज्ञाकारिणी
शिष्या। शिष्या में यहाँ विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ इसमें तो आ जाएगा हाँ नाम। अपना नाम लिख देना, कक्षा, कक्षा लिख देना, दिनांक, तो दिनांक आज 6 तारीख है तो 6/10/2020। इस प्रकार से ये जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन अंग्रेजी में, ये एप्लीकेशन संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो इस प्रकार से ये है। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदया राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बड़नगरम जयपुरम। विषय रुग्णावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदया उपर्युक्त विषयांतर्गतम उपर्युक्त विषयांतर्गतम नम्र निवेदनम अस्ति यत् अद्य दिवसे अहम ज्वर रोगेण पीडितः अस्मि। अहम विद्यालये आगन्तुं न समर्थः, अतः भवन्तः मां दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदन्तु। यदि 3 दिन की आवश्यकता है तो दिनत्रयस्य अवकाशं प्रदन्तु। लड़का ये लिखे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, लड़की ये लाइन लिखे भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम, कक्षा 6, 7, 8 है ना, जो भी है। और इसमें एक चीज़ और छोड़ दी, अनुक्रमांक, अनुक्रमांक, क्योंकि ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। जैसे किसी के 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, तो इस प्रकार से ये आपको ये प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका बता दिया। तो इस प्रकार से ये है। साधारण यदि कोई ज़रूरी कार्य है तो उसकी जगह यहाँ उपयुक्त विषयांतर्गतम नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, अतः अहम अद्य विद्यालय आगन्तुं न समर्थ है। तो इस प्रकार से कर देंगे तो अतः माम 1 दिवसस्य अवकाशम प्रदन्तु। तो इस प्रकार से ये आपको बता दी। इसको याद कर लेना, ये परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो इसलिए प्यारे बाल को विशेष कर 6ठी, 7वीं, 8वीं, वैसे तो 5वीं क्लास में भी लिखा दिया है, 5वीं क्लास वालों को भी लिख लेना चाहिए इसको, क्योंकि उनके भी पूछ लेता है बोर्ड में परीक्षा ये। तो इस प्रकार से आज ये इतना ही।